Hello everyone, my name is Amrit Kaur Pilania and I welcome you to School Z, India's first online school. यहाँ पे आपको आपकी क्लास से रिलेटेड सारा मटेरियल एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दिया जाता है। तो आज ही एनरोल कीजिए स्कूल जी में। आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 विच इज फाइबर टू फैब्रिक। आपने कपड़े पहनते हैं आप लोग, जो कभी सोचा है कि वो किस चीज के बनते होंगे? आज से 5-10 हजार साल पहले के लोग क्या कपड़े पहनते होंगे, कभी सोचा है? जब भी आप अशोका वगैरह जैसे सीरियल देखते हैं, पुराने जमाने के सीरियल देखते हैं, आप देखते हैं कि उनके कपड़े कुछ अलग दिखाए जाते हैं हमसे। महाभारत, रामायण ऐसे सीरियल्स को जो हम देखते हैं, तो उसमें हमारे कपड़े यानी इंसानों के कपड़े आज के जमाने से कुछ अलग दिखते हैं। और अगर आप बहुत पुराने टाइम का कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई कार्टून देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इंसान जानवरों की चमड़ियां भी पहनते थे। तो कैसे वहां से इवोल्यूशन हुआ हमारे कपड़ों का, हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है वो चेंज हुई, किस तरह से आज के दिन हम कपड़े बनाते हैं, पहनते हैं, ये सारी बातें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग छोटे मोटे कुछ आपको फैक्ट्स बताऊंगी मैं। बट फॉर नाउ स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। ठीक है, आज से 5-10 हजार साल पहले जब इंसान को सर्दी लगती थी, तो इंसान ने सोचा भाई अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उसने धीरे धीरे अपने आसपास की कुछ ऐसी चीजें देखी जिसको वो अपने शरीर को ढकने के लिए यूज कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े पत्ते, जैसे केले का पत्ता हो गया, या जंगल में और कोई भी बड़ा लीफ मिल गया, उसको उसने अपने शरीर को ढकने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि सिर्फ पत्तों को नहीं, जानवरों की चमड़ियों को भी हम कपड़े की तरह यूज कर सकते हैं। तो उसने मरे हुए जानवरों की चमड़ी को उधेड़ उधेड़ कर अपने कपड़े बनाना शुरू कर दिया। सर्दियों में उसे ब्लैंकेट्स की तरह यूज करते थे वो, और उन्हें बहुत अच्छा लगता था क्योंकि जानवर की जो चमड़ी होती है उसमें काफी सारा फैट होता है, तो वो आपको सर्दी नहीं लगने देता। कहने का मतलब ये है कि वहां से धीरे धीरे उन्होंने फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर की वजह से उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप मिली जिसका नाम है कॉटन। कॉटन आज के दिन भी आप लोग पहनते हैं गर्मियों में। मम्मी से पूछना, घर पे कॉटन का कोई कपड़ा देखना क्या होता है कॉटन। ठीक है। सो इस तरह से इंसानों ने कॉटन पहनना शुरू किया। धीरे धीरे ओवर कुछ सेंचुरीज, कुछ मिलेनियल्स, कुछ हजार साल के बाद उन्होंने एक कीड़े की डिस्कवरी की। एक ऐसा कीड़ा जो जब बिल्कुल मेच्योर हो जाता है तो उसके पंख आ जाते हैं और उसे हम कहते हैं सिल्क मॉथ। लेकिन जब वो बच्चा होता है, यानी सिल्क मॉथ जब अपनी एक छोटी स्टेज पे होता है, उसकी उम्र बहुत कम होती है, उस टाइम पे वो अपने आसपास एक बहुत पतले से रेशे का एक कवर बना लेता है जिसे हम कहते हैं कुकून। उस कुकून को इंसानों ने उस कीड़े से छीन कर, सीधा कर कर उसमें से जो रेशे निकले उनका कपड़ा बनाना शुरू किया जिसे हम कहते हैं सिल्क। इस तरह से हुई सिल्क की डिस्कवरी। उन्हें समझ में आया कि हम शीप से ले सकते हैं ऊन, और ऊन सर्दियों में हमें सर्दी से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकता है। सो इसी रीजन से धीरे धीरे पत्ते जो है आउटडेटेड हो गए, जानवरों की चमड़ियां आउटडेटेड हो गई। अब ट्रेंड में क्या आया? कॉटन, सिल्क, वुल एक्सेट्रा। कैसे आई ये चीजें? और आज के दिन जितने भी हम कपड़े पहनते हैं उसमें बहुत सारी बार आप देखोगे सिंथेटिक लिखा हुआ होता है। वो सिंथेटिक का क्या मतलब होता है? देखिए, कोई भी जो कपड़ा है, ये तो मैंने आपको बता दिया कपड़े का इतिहास। कोई भी जो कपड़ा है, एनी क्लॉथ मटेरियल जो आज के दिन आप यूज करते हैं, वो फाइबर्स का बना हुआ है। अब आप पूछेंगे कि मैम फाइबर क्या होता है? तो आपके कपड़ों में से कभी कभी आप देखेंगे ना, एक धागा निकलता हुआ दिखाई देगा आपको। ये बहुत क्लोजली अगर आप अपने कपड़े को मॉनिटर करोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखोगे, तो आपको दिखेगा कि कपड़े में कुछ इस तरीके का पैटर्न है, इस तरीके की लाइनें हैं। वो लाइनें एक धागे की बनी हुई है। एक धागे को इस तरीके से लेकर उसमें दूसरा धागा ऑलमोस्ट वर्टिकली जब हम फंसाते हैं और ऐसी बहुत सारी लेयर्स बना देते हैं, तो इवेंचुअली हमें कपड़ा तैयार होकर मिलता है। ये जो धागे हैं जिनकी वजह से कपड़ा तैयार होता है, इसे हम कहते हैं फाइबर। स्ट्रैंड्स हैं ये, जैसे बाल होते हैं ना, ऐसे पतले पतले मतलब धागे जो आप घर पे रील वगैरह देखी होगी ना अपने मम्मी के पास, उनको कहते हैं फाइबर। उन्हीं को मिला के बहुत सारे फाइबर मिलकर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फैब्रिक या फिर कपड़ा। समझे? सर्दियों में मम्मी को देखा है कभी घर पे, नानी दादी को ऊन का कुछ ग्लव्स बनाते हुए, या फिर वो कैप बनाते हुए, या स्वेटर बनाते हुए? तो वो स्वेटर क्या है? फैब्रिक है।
लेकिन वो बन रही है किससे? वो बन रही है ऊन से। ऊन क्या है? ऊन फाइबर है, समझे आप? अब वो ऊन आपको कहाँ से मिली, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो देखिए, फाइबर की बात करते हैं। फाइबर जो है वो बेसिकली दो टाइप्स का हो सकता है। एक वो हो सकता है नेचुरल एंड एक वो हो सकता है आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड। लिख लेते हैं एक बार। एक होगा नेचुरल और एक होगा आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड। जो नेचुरल होते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक हमारा साथ नहीं देते। उनकी ड्यूरेबिलिटी, यानी ड्यूरेबिलिटी मतलब वो कितना रेजिस्ट कर सकते हैं चेंजेस को, एनवायरनमेंट के चेंजेस को। जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो इतने लंबे समय तक हमारा साथ नहीं देते, लेकिन आर्टिफिशियल फाइबर हमारा साथ कई सालों तक देंगे। 10 15 20 साल तक वो कपड़ा चल जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल मिक्सचर होता है कुछ, समझे आप? लेकिन जो आर्टिफिशियली मेड कपड़ा होता है वो आपके इस्तेमाल करने के बाद भी, आप जब फेंक देते हैं उसके बाद भी वो खत्म नहीं होता। वो आपके एनवायरनमेंट को, आपके वातावरण को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसीलिए आर्टिफिशियल आर गुड इफ यू वांट ड्यूरेबिलिटी बट दे आर बैड फॉर एनवायरनमेंट। जबकि नेचुरल, जिनकी हम अभी बात करेंगे, वो हमारे वातावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नेचुरल के एग्जांपल्स देखिए, ऐसी चीजें, ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट्स या फिर एनिमल्स से मिलते हो उन्हें हम कहते हैं नेचुरल। प्लांट्स या फिर एनिमल्स, ओके। अब इसके एग्जांपल्स दो ही। प्लांट से कौन से फाइबर्स मिलते हैं हमें? हमें एक मिलता है यहाँ पे जूट और एक मिलता है हमें कॉटन। दुनिया के दो ऐसे कौन से देश हैं जहां पे जूट बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है, और मेरे ख्याल से उन दो देशों के अलावा जूट कहीं पे भी दुनिया में नहीं बनता। पहला देश है भारत यानी इंडिया, एंड दूसरा देश है बांग्लादेश, समझे? तो जूट हो गया हमारा। सेकंड, हमारा जो नेचुरल फाइबर है जो प्लांट से आता है वो है कॉटन। कॉटन आज से 5-6 हजार साल पहले भी हम यूज करते थे। इस इस क्रॉप के बारे में हमारे पुराने जो एंसेस्टर्स हैं उनको पता चला, उन्होंने इसे क्रॉप के तौर पर उगाना शुरू किया, और उस समय से ही हम कॉटन को यूज करते आ रहे हैं। इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड इफ यू वेयर इट इन समर्स, ओके। सर्दियों में पहनने के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये पसीना सूख लेता है, मतलब ऐसे चिपचिप नहीं होने देता शरीर के आसपास। थर्ड है हमारा, सेकंड चीज जो हम नेचुरल फाइबर्स के अंदर पढ़ेंगे वो है एनिमल फाइबर, यानी ऐसा फाइबर जो हमें एनिमल्स से मिलता है। इसकी दो कैटेगरीज है मेनली, इसके अलावा तो बहुत सारी हैं, पर पहली कैटेगरी है हमारी वुल की। वुल यानी कि ऊन। कहाँ कहाँ से मिलता है हमें ऊन? किन जानवरों से मिलता है? ये आप सोचिए। सबसे पहले तो एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, शीप। बट इसके अलावा अलग अलग वेराइटी की ऊन होती है, अलग अलग जानवरों से आने वाली ऊन होती है, और वो चीज आप सर्च करेंगे, ठीक है? ये आपका होमवर्क मान लीजिए, असाइनमेंट मान लीजिए। सेकंड जो एनिमल फाइबर हम डिस्कस करेंगे वो है सिल्क। कैसे कुछ कीड़ों से हम उनका जो रहने का घर है वो छीन कर अपने कपड़े बनाते हैं। इस प्रोसेस को ही कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? सेरीकल्चर। यानी सिल्क बनाने वाले कीड़ों से, सिल्क वर्म कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं? सिल्क वर्म। सिल्क वर्म से हम उसका रहने का जो उसका कुकून है, कुकून, चैप्टर रीडिंग जब हम करेंगे आपको एक एक टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो जब हम छीन कर अपने खुद के कपड़े बनाते हैं, इस पूरी प्रोसेस को सेरिकल्चर कहते हैं। उन कीड़ों को उगाना, उन कीड़ों को पालना, अपने पास रखना, उन्हें खाना खिलाना ताकि वो बड़े होकर अपना खुद का घर बनाए और उस घर को हम छीन सके, इसी चीज को कहते हैं सेरिकल्चर। तो ये हो गए हमारे एनिमल फाइबर्स। इसके अलावा हमने कर लिए हैं प्लांट फाइबर्स। बिसाइड्स दिस वी हैव डन आर्टिफिशियल फाइबर्स एज वेल, जैसे कि नायलॉन, और इसके अलावा रेयॉन, इसके अलावा पॉलिएस्टर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि आप रियल लाइफ में देखोगे कभी, अगर मान लीजिए स्कूल खुले भगवान की दया से, लॉकडाउन हटा और स्कूल खुले, तो आप अपने टीचर से पूछना, वो आपको बताएंगे कि नायलॉन क्या होता है, रेयॉन क्या होता है, पॉलिएस्टर क्या होता है। या फिर आप गूगल सर्च करके घर पे ऐसे ऐसे सामान ढूंढिए जो नायलॉन के बने हुए हो, रेयॉन के बने हुए हो, या फिर पॉलिएस्टर के बने हुए हो, ताकि आपको एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी आप बना सके, पिक्चर्स के थ्रू आप चीजें याद रख सके।
सो ये था हमारा फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, नेचुरल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, बिसाइड्स दिस कितने टाइप्स के नेचुरल फाइबर्स होते हैं, उनके एग्जांपल्स डिस्कस किए हमने। चैप्टर रीडिंग के टाइम पे हम इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसको तो शायद नहीं, पर वुल को और सिल्क को भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इंट्रो के लिए दिस वाज एनफ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आपको मजा आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और इसको कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर रीडिंग वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाती हूँ सामने से। सो बच्चों, दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे अगली क्लास में, और या फिर इसके बाद जो हमारी चैप्टर रीडिंग वाली वीडियोस आएगी उसमें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।